कल जो क्वेश्चन किए थे अपन ने 40, पार्ट 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था जिसमें 40 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 प्लेटो के संवाद को सूची 2 मुख्य विषय से सुमेलित कीजिए। ए नंबर पे है सिंपोजियम। तो सिंपोजियम क्या था दोस्तों? प्रेम व सौंदर्य की व्याख्या। क्या था? प्रेम व सौंदर्य की व्याख्या। तो अपन इसको 4th से मिला देंगे। फिर क्या था? फिलेबस। क्या था? फिलेबस। इसमें क्या था? विचारों के सिद्धांत को नीतिशास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। नेक्स्ट है अपना टाइकियस। इसमें क्या है? भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या था अपना? किससे संबंधित था? राजनीति से। तो इसका हो जाएगा राजनीति का क्षेत्र। और सिंपोजियम क्या था? प्रेम व सौंदर्य का वर्णन या उनकी व्याख्या। तो इसका क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं। यानी कि जो प्लेटो है उनके जो राज्य था उनका उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित है। किसके आधार पर वो राज्यों का उद्गम रेखांकित करते हैं इनमें से? तो किस में करते हैं? सामाजिक जरूरतें। किस में करते हैं? सामाजिक जरूरतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो किस प्रकार की शैली में है? नाटकीय शैली नहीं, काव्यात्मक शैली नहीं, सामान्य गद्यात्मक शैली नहीं। तो ये किस में लिखा गया था दोस्तों? इनमें से कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक की शैली यानी जो प्लेटो के जो ये थे वो कौन सी शैली में थे? डायलॉग शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता? तो देखो प्लेटो को कौन सा विचारक है जो क्या नहीं मानता? उसको सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है। तो कौन था? आर निस्बैन। कार्ल पॉपर मानता है, क्रॉसमैन भी मानता है, बर्ट्रैंड रसेल भी उसको सर्वाधिकारवादी विचारक मानता है। तो कौन नहीं मानता है? आर निस्बेट उसको सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखेंगे इसमें कि प्लेटो के अनुसार निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से जो सही कथन नहीं है वो अपने को बताना है। देखो विचार तत्व होते हैं, ये प्लेटो का स्टेटमेंट था। विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, ये भी था। देखो नेक्स्ट देखो, विचार सार्वभौमिक होते हैं। ये तो अपन ने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा भी था कि विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा? विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं। ये इसमें क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर। विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं। इसमें क्या होगा कि विचार चीज़ों के प्रतिबिंब नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 नंबर। क्या हो जाएगा? केवल 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को प्रकल्प मूलक न्याय कहा है? तो देखो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है उसको प्रकल्प मूलक न्याय किसने कहा है? M.B. फोस्टर ने। किसने कहा है? M.B. फोस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो देखो किसे स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है?
प्लेटो को। किसको माना जाता है? प्लेटो को। किसको माना जाता है? प्लेटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कि जो प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा थी, एक दार्शनिक राजा के लिए जो शिक्षा थी, उसके अंदर कौन सा विषय शामिल नहीं था? अंकगणित था, खगोल शास्त्र भी था, समाज शास्त्र भी था। तो इसमें क्या नहीं था? बीज गणित इसमें नहीं था। क्या नहीं था? बीज गणित इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो अपने को बताना है। देखो, एक नंबर पे है, कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है। 2 नंबर है, राज्यों को व्यक्तियों का वृहद रूप माना जाता है। ये तो प्लेटो का क्या था? स्टेटमेंट था दोस्तों। अगला देखो, एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये भी क्या है? सही है। राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। ये भी सही है। तो क्या होगा इसमें? कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट इनका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? तो किसके अनुभव से हुई है? ये किसके अनुभव से हुई है? स्पार्टा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो देखो, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो किस में किया था? द टीमोस में। द टीमोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। प्लेटो का पुनरुप प्रकटन इसमें पाया जाता है। तो देखो, सर थॉमस मूर का यूटोपिया इसमें भी है, कैम्पोलोना का सिटी ऑफ द सन इसमें भी है, फ्रांसिस बेकन का न्यू एटलांटिस। तो ये सारे ही कथन क्या होंगे? सही होंगे। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? तो देखो, पॉलिटिक्स तो किसकी थी? अरस्तु की। लेवियथन, द प्रिंस, तो ये तीनों ही उसे किसे? प्लेटो से संबंधित नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? रिपब्लिक। किसके लेखक थे? रिपब्लिक के लेखक कौन थे? प्लेटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए देखेंगे। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है। कारण इसका आर है, सही मत राय या ज्ञान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो 2 नंबर स्टेटमेंट है ये तो इसमें क्या होगा? गलत होगा। और जो 1 नंबर है अभिकथन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? कि जो प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है, तो ये क्या होगा? सही होगा। सही मत ज्ञान है, ये क्या है? इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सत्य और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? तो देखो, हेराक्लिटस इसके विचारों को भी लिया था, पारमेनिडीज इसको भी लिया था, सुकरात इनके गुरु थे, इनको तो लिया ही था। तो ये सारे ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो किसको समझा जाता है दार्शनिक उपागम का संस्थापक?
प्लेटो और अरस्तु को। किसको समझा जाता है? प्लेटो और अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेष्ठ परिषद नॉक्टर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो किसमें किया था? द लॉज में। इसका आंसर क्या होगा? द लॉज। जो नॉक्टर्नल काउंसिल थी, श्रेष्ठ परिषद थी, उसका उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया था? द लॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का पात्र नहीं है? तो देखो, जो प्लेटो की रिपब्लिक थी उसका पात्र कौन नहीं है? प्रोटोगोरस। पोलीमार्क्स था, एंटीमेंट्स भी था, ग्लूकोन भी था। जो प्रोटोगोरस था वो इसका पात्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? तो जो प्लेटो था उसके चिंतन से संबंधित कौन सा था? इसमें समतामूलक समाज नहीं था, विधि का शासन भी नहीं था, गणतंत्रवाद भी नहीं था। तो इसमें प्लेटो के चिंतन से संबंधित क्या था? प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंधित नहीं है? देखो, भीतरी आंखें उसकी शब्दावली थी, उदात्त झूठ थी, गुफा का दृष्टांत भी था। तो इसमें क्या नहीं था? चतुष्कोणीय कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो देखो, जो प्लेटो था उसका समर्थक कौन था? लेविन्सन। कौन था? लेविन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? तो देखो, ये स्टेटमेंट तो अपने को रटने ही पड़ेंगे। किसका था ये? मैक्सी का, कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका था? मैक्सी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था दोस्तों? सेबाइन का। किसका था? सेबाइन का। किसका कथन था ये? सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो यह किसका था? रूसो का था, जिसने कहा था कि जो रिपब्लिक है वो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है बल्कि यह शिक्षा पर लिखा गया सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का सही क्रम बताइए। तो इसमें 1 नंबर पे क्या था? बुद्धिमानी, विजडम। ये क्या था? 1 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या था? साहस। 3 नंबर पे क्या था? संयम। और 4 नंबर पे क्या था? न्याय यानी जस्टिस। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिमानी, साहस, संयम और न्याय। मतलब कि जो गुण थे ना राजा के अंदर 4, बुद्धिमानी, बुद्धि, साहस, संयम, और अंतिम रूप में इसने किसको रखा था? चौथे नंबर पे न्याय को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्लेटो ने मानव की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त रेखा या पंक्ति के रूपक द्वारा, आकार के सिद्धांत द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायोजनी है जो नीति परायणता के समतुल्य है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाई गई कानून और संस्थानों के अनुरूप। तो अपन ने ये पढ़ा भी था।
क्या हो जाएगा, न्याय के लिए ग्रीक शब्द क्या था, डिकायोजनी या डिकायोसून, जो नीति परायणता के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार उच्च प्रयोजन पर आधारित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार उच्च प्रयोजन पर आधारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया। तो किस समाजवादी विचार ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया था, रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने किसका, संपत्ति संबंधी विचार का क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया था, रॉबर्ट ओवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्लेटो ने रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, नहीं। यह राजनीति की पुस्तक है, नहीं। यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। यह शिक्षा की, देखो इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही, कि यह नीति और राजनीति इन दोनों पर ही क्या है, दोनों से क्या है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा बहुत उपयोगी है, तो इसको आगे शेयर एंड सब्सक्राइब करें।